पसीने की खुशबू और रेशम की दीवार। एक छोटे से गांव में कैलाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास न तो अपनी जमीन थी और न ही कोई पक्का घर, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वो दिन भर तपती धूप में मजदूरी करता ताकि अपने इकलौते बेटे शिखर को एक अच्छा भविष्य दे सके। उसके फटे हुए कपड़ों पर धूल जमी रहती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। कैलाश का बेटा शिखर पढ़ने में बहुत होशियार था। रात को जब गांव सो जाता तब कैलाश एक छोटा सा दिया जलाकर बैठ जाता ताकि शिखर अपनी पढ़ाई कर सके। कैलाश अक्सर खुद आधा पेट खाना खाता ताकि शिखर के लिए दूध और फल ला सके। वह मुस्कुराते हुए कहता, बेटा तू बस पढ़, मैं हूँ ना। समय बीतता गया। कैलाश की मेहनत रंग लाई और शिखर ने शहर के बड़े स्कूल में दाखिला पा लिया। शहर की फीस और रहने का खर्च उठाने के लिए कैलाश ने दोहरी मेहनत शुरू कर दी। वो दिन में मजदूरी करता और रात को पुराने जूते गांठने का काम करता। उसकी उंगलियां सुइयों से छलनी हो जाती थी, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। शिखर अब बड़ा हो चुका था और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। वो अब सूट बूट पहनने लगा और बड़ी कारों में घूमने लगा। गांव की मिट्टी और पिता की पसीने वाली गंध अब उसे याद नहीं आती थी। कई साल बीत गए। कैलाश अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाली और शहर जाने वाली बस में बैठ गया। वो अपने बेटे को सरप्राइज देना चाहता था और उसे गले लगाना चाहता था। शहर पहुंचकर कैलाश दंग रह गया। ऊंची इमारतें और भीड़ भाड़ के बीच वो अपने बेटे का पता ढूंढता रहा। अंत में वो एक बहुत बड़े बंगले के सामने पहुंचा, जिसके बाहर शिखर का नाम लिखा था। कैलाश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी एक चमचमाती कार गेट के अंदर दाखिल हुई। कार से शिखर उतरा। उसके साथ उसके कुछ अमीर दोस्त और सहकर्मी भी थे। कैलाश दौड़कर उसके पास गया और बोला, बेटा शिखर, देखो मैं आया हूँ। कैलाश के पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों को देखकर शिखर ठिठक गया। शिखर के दोस्तों ने पूछा, शिखर, ये गरीब आदमी कौन है? क्या ये तुम्हारा कोई नौकर है? शिखर को अपने पिता की गरीबी पर शर्म आने लगी। उसने सोचा कि अगर उसने सच बताया तो समाज में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। उसने कैलाश की ओर देखा और अपनी आंखें फेर लीं। शिखर ने कठोर स्वर में कहा, मैं नहीं जानता ये कौन है। शायद कोई भिखारी रास्ता भटक कर यहाँ आ गया है। गार्ड, इसे यहाँ से बाहर निकालो। कैलाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही बेटा है जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। कैलाश बिना कुछ कहे भारी मन से वहाँ से वापस मुड़ गया। उसने अपनी जेब से शिखर के बचपन की एक फटी हुई तस्वीर निकाली, उसे चूमकर जमीन पर छोड़ दिया और गांव की ओर चल पड़ा। वो समझ गया था कि पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन संस्कार नहीं।